Good morning, students. Let's start today's class with this question number 9, as we have already studied question 8 in the previous class. So, first of all, let's read the question carefully. मैं आपको क्वेश्चन का मतलब समझाऊंगी पहले एंड देन हम सॉल्यूशन देखेंगे. The ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7. Children, जब भी कोई एज या कोई भी चीज़ रेशियो में गिवन होता है तो व्हाट इज़ मीन बाय दैट? स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि अगर राहुल का एज 5 इयर्स है तो हरुण का एज 7 इयर्स है. तो हम सिंपली ऐसे क्यों नहीं कह देते कि 5 इयर्स एंड 7 इयर्स? बिकॉज हो सकता है राहुल का एज 10 इयर्स हो और हरुण का एज 14 इयर्स हो. तो रेशियो का ये मतलब होता है कि हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि वो 5 इयर्स है या 7 इयर्स है, बट हमें इतना ज़रूर पता है कि अगर एक 5 है तो दूसरा 7, देन अगर एक 10 है तो दूसरा 40, अगर एक 15 है तो दूसरा विल बी 21. सो इसका मतलब होता है कि रेशियो, अगर आप उन दोनों को रेशियो में लिखेंगे, अगर आप 15 और 21 का रेशियो निकालेंगे तो वो क्या होगा? 5:7. Now, let's read the question. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? तो अब से 4 साल बाद उनकी एज का सम 56 ईयर्स होगा, तो अभी उनका एज बताना है. लेट्स कम टू द सॉल्यूशन. चूँकि हमें उनका एग्जैक्ट एज नहीं पता, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट कॉमन रेशियो बिटवीन राहुल्स एज एंड हरुण्स एज बी एक्स. आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द एज, लेट द एज ऑफ राहुल इज 5x एंड लेट द एज ऑफ हरुण इज 7x. दिस इज अप टू यू. Now, therefore, age of Rahul and Harun will be 5x years and 7x years respectively. अभी अगर आपका एज सपोज 5 इयर्स है तो 4 इयर्स के बाद आपका एज कितना होगा चिल्ड्रन? यू वुड ऐड इट ना, आप इसको ऐड करेंगे. 5 + 4 = सेम हम यहाँ कर रहे हैं बिकॉज राहुल का एज अभी 5x है, तो 4 साल बाद एज कितना होगा? 5x + 4. Okay, and what will be the age of Harun? 7x + 4. अभी क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर इन दोनों को सम कर दिया जाए तो दैट दे हैव द 5x + 4 + 7x + 4 = what? What is that equal to? That is equal to 56. Now they have solved this equation. 5x + 7x is 12x and 4 + 4 8 = 56. 12x = 56 and 8 दूसरी साइड जाएगा तो हेयर इट इज़ इन प्लस, तो यहाँ माइनस करेंगे एंड आफ्टर डिवाइडिंग x = 4. अभी राहुल का एज कितना था? 5x, मतलब 5 × x. सो x का वैल्यू 4 है तो एज कितना होगा? 5 × 4 दैट इज़ 20 एंड हरुण का एज कितना होगा? 7 × 4 दैट इज़ 28. क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, देयर a same ratio question is given here, same type of question is again here. देखिए, the number of boys and girls in a class are in ratio 7:5. What does it mean? That अगर number of boys 7 है तो number of girls कितना होगा? 5. बट हमको exact numbers नहीं पता है ना, तो हम क्या कंसिडर करेंगे? Let number of boys be 7x and number of girls be 5x. And according to question बोला गया है the number of boys is 8 more than number of girls. मतलब इसका मतलब होता है बच्चों कि बॉयज़ का जो नंबर है वो गर्ल्स के नंबर से 8 ज़्यादा है. मतलब गर्ल्स 8 कम है ना, बॉयज़ आर मोर. बॉयज़ कितने ज़्यादा हैं? 8. मतलब गर्ल्स कितनी कम है? 8. तो अगर गर्ल्स में नंबर 8 ऐड कर दिया जाए तो दैट नंबर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज़ और नॉट? Again I'll repeat it for you.
नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 8 लेस। तो अगर हम गर्ल्स के नंबर में 8 ऐड कर दें तो नंबर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन में लिखा है 7x इज इक्वल्स टू 5x प्लस 8। चिल्ड्रन कीप इन माइंड, जो कम होगा ऐड उसमें करना है, जो ऑलरेडी ज़्यादा है आप उसमें ऐड नहीं करेंगे। जो ऑलरेडी ज़्यादा है या तो आप उससे सब्ट्रैक्ट कीजिए, या फिर जो कम है ऑलरेडी उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो 7x इज इक्वल्स टू 5x प्लस 8। जब आपने इसको सॉल्व किया 7x माइनस 5x इज इक्वल्स टू 8, दैट इज 2x इज इक्वल्स टू 8, x इज इक्वल्स टू 4 एंड नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर कैलकुलेटेड। दैट्स इट। सी, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। बैचुंग्स फादर इज 26 years यंगर मीन्स छोटे देन बैचुंग्स ग्रैंडफादर। बैचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 साल छोटे हैं एंड 29 years ओल्डर देन बैचुंग। और बैचुंग से कितने बड़े हैं? 29 years। सी दिस लाइन अगेन, आई एम रिपीटिंग इट फॉर यू। बैचुंग के पिताजी का जो एज है वो दादाजी की उम्र से 26 साल कम है और बैचुंग से 29 years ज़्यादा है। सो हमने कंसिडर किया लेट बैचुंग्स फादर्स एज बी x years। अगर बैचुंग के फादर का एज x है तो दादाजी कितने बड़े हैं? 26 साल बड़े हैं, ठीक है। तो दादाजी का एज कितना हो जाएगा? x प्लस 26। और बेटा कितना छोटा है? बैचुंग कितना छोटा है? 29 years। सो बैचुंग का एज कितना होगा? x माइनस 29, क्योंकि वो छोटा है और दादाजी बड़े हैं इसलिए एज ऐड होगा, और चूंकि बैचुंग छोटा है 29 years इसलिए हमने x माइनस 29 किया। क्लियर? द सम ऑफ ऑल ऑफ द एजेस इज 135। बस क्वेश्चन इतना ही है। अगर आपने इसको समझ लिया क्वेश्चन इज डन। सबको ऐड कर दीजिए, x जो कि बैचुंग के फादर का एज है प्लस x माइनस 29 जो कि किसका एज है? बैचुंग का एज है, एंड प्लस x प्लस 26 जो कि दादाजी का एज है। ऐड किया इज इक्वल्स टू 135। चिल्ड्रन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हैं कि लाइक टर्म्स को एक साथ लीजिए, नंबर्स को एक साथ, वेरिएबल्स को एक साथ, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। नाउ दिस इज अप टू यू, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई भी डाउट होगा तो आई एम हियर। अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय 5/2 and add 2/3 to it, you get minus 7/12. What is the number? See, हमें रैशनल नंबर बताना है, हमें नहीं पता, सो लेट कंसीडर, लेट दैट रैशनल नंबर बी x। क्वेश्चन में क्या बोला है कि अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड नंबर हमने क्या कंसीडर किया है? x। सो x को किससे मल्टीप्लाई करना है? 5/2 के साथ, एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट। एंड अगर इस प्रोडक्ट को यानी कि 5/2x में प्लस 2/3 कर दिया जाए तो इज इक्वल्स टू सम क्या आता है? माइनस 7/12। ओके, सी नेक्स्ट लाइन, ट्रांसपोजिंग को एक तरफ शिफ्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इट विल बिकम 5/2x इज इक्वल्स टू 7/12, दैट इज माइनस 7/12 माइनस 2/3। 5/2x is equals to minus 15/12. Now this 5/2 is in multiplication with x। जब साइड चेंज करेंगे तो ये डिवीजन में जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल विल बी मल्टीप्लाइड, सो इट विल बिकम माइनस 15/12 इंटू 2/5, दैट इज x is equals to minus 1/2। That's it. Again the question has come based on the ratio। हम फिर से वही यूज़ करेंगे जो हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा। देखिए, लक्ष्मी इज़ कैशियर इन अ बैंक, शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस ₹100, ₹50 एंड ₹10। मतलब लक्ष्मी जो बैंक में कैशियर है उसके पास 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोट हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दोज नोट्स इज़ 2:3:5। मतलब कुछ ऐसा है कि सपोज जब भी रेशो में दिया होता है, मैंने आपको बोला हम कंसिडर करेंगे लाइक 2x, 3x एंड 5x।
तो 100 रुपये के जो नोट हैं, सपोज दे आर 2x, 50 रुपये के नोट 3x एंड 10 रुपीज़ नोट्स आर 5x. क्लियर? नाउ द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज रुपीज़ 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? See, अगर 100 रुपये 100 रुपीज़ के नोट 2x हैं, ठीक है, तो उनका वैल्यू कितना होगा चिल्ड्रन? वैल्यू का मतलब है, सपोज आपके पास 100 रुपये 100 रुपीज़ के 2 नोट्स हैं, तो आपके पास टोटल कितना अमाउंट है? यू हैव 200 ना, दैट मीन्स 2 into 100 रुपीज़. अगर आपके पास 50 रुपीज़ के 3 नोट्स हैं, तो हाउ मच अमाउंट डू यू हैव? आपके पास टोटल कितना अमाउंट है? दैट इज 3 into 50, दैट इज 150 रुपीज़. तो सेम चीज़ हम यहाँ पर करेंगे. द अमाउंट ऑफ 100 नोट्स विल बी 100 into टोटल 100 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं? 2x. सो द अमाउंट विल बी 100 into 2x, दैट इज 200x. 50 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं? 3x. सो द अमाउंट विल बी 50 into 3x. आपके पास 50 रुपीज़ के 3 नोट्स थे, तो अमाउंट कितना हुआ था? 50 into 3, 150. बट यहाँ पर नोट 3 नहीं है, 3x है, तो 50 into 3x विल बी 150x. क्लियर चिल्ड्रन? सिमिलरली 10 रुपी नोट्स, आप इन सबको ऐड कीजिए इन द नेक्स्ट लाइन, और इन सब का ऐड करने के बाद सम क्वेश्चन में कितना गिवन है? 4 लाख रुपीज़. सो दैट इज इक्वल्स टू 4 लाख. सॉल्व करके x का वैल्यू निकालेंगे, एंड वो x का वैल्यू हम 200x, 150x एंड 150x में रख करके रुपीज़ 100, 50 और 10 के डिनोमिनेशंस फाइंड कर लेंगे. दैट्स इट चिल्ड्रन. दिस इज अ सिमिलर क्वेश्चन है. आई वॉन्ट यू टू ट्राई and solve this question. If you have any problem, please ask me. Students, the last question is, the organizers of an essay competition decide that a winner in the competition of rupees 100 and a participant who does not win gets a prize of rupees 25. The total prize money distributed is 3000. 5 the number of winners if the total number of participants is 63. Children, see, ऐसे कंपटीशन है. हम मान लेते हैं हमको बताना है यहाँ पर नंबर ऑफ विनर्स. एक ऐसे कंपटीशन हुआ है जिसमें विनर जो होंगे उनको 100 रुपीज़ का प्राइस है, बट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, विन नहीं किए, उनको 25 रुपीज़ मिलने वाले हैं. जो टोटल अमाउंट खर्च हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, दैट इज़ 3000. तो हमें बताना है उन सारे राउंड्स का जो ऐसे कंपटीशन था उनमें टोटल विनर्स कितने रहे. अभी हमें नहीं पता. टोटल पार्टिसिपेंट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन 63. तो अगर 63 में से x विनर हैं, तो 63 माइनस x वो हैं जो विनर नहीं हैं बट दे पार्टिसिपेटेड. सो जो x विनर्स हैं उनको कितना प्राइस दिया? 100. तो उनके लिए कितना मनी खर्च हुआ? टोटल क्वेश्चन में देखिए लिखा है, लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी x, देयरफॉर द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु डिड नॉट विन विल बी 63 माइनस x. अमाउंट गिवन टू द विनर्स, टोटल विनर्स कितने हैं? x, और अमाउंट कितना गिवन है? 100. सो उनको टोटल अमाउंट कितना होगा? 100 into x. सिमिलरली अमाउंट गिवन टू द पार्टिसिपेंट हु डिड नॉट विन, क्योंकि उनको 25 रुपीज़ दिए थे, सो दैट विल बी 25 into 63 माइनस x. दैट वुड बिकम, आप जानते हैं जब ब्रैकेट में इस तरह लिखा होता है तो आप 25 को 63 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 25 into x. नेक्स्ट लाइन में लिखा है 1575 माइनस 25x. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन दोनों को अगर सम कर दिया जाए, देखिए इन दोनों नंबर्स को सम किया एंड दैट इज इक्वल्स टू 3000. चिल्ड्रन, अगेन आप लाइक टर्म्स को एक साथ कीजिए, मतलब नंबर्स वाली टर्म्स को एक साथ रखिए और एक्स वाली टर्म्स को एक साथ रखिए. सॉल्व करने पर आपको x का वैल्यू मिलता है 19. सो द नंबर ऑफ विनर्स आर 19. That's all for today's class. If you have any doubt in any question, please ask me.